ओम शांति उमेश भाई। ओम शांति जी। कैसे हैं अशोक भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मैं काफी देर से बैठा था, आप शायद ध्यान में बैठे थे। जी। तो मैं कहा फ्री हूं तो मैं कुछ प्रश्न तो आते रहते हैं स्वामी जी, तो हम कहे चले आज उसका उत्तर लें आपसे, क्योंकि संसार है, संसार में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। परमात्मा पे किसी को विश्वास है या कोई भक्ति है, ठीक है, तो समझ लो मैं उन्हीं का प्रश्न आपसे कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना संत जो है हर मतलब संसार वालों के हित के लिए ही परमात्मा से हमेशा योग में मेडिटेशन में बैठ के आप लोग करते हैं, तो संसार के हित में ही मैं प्रश्न कर रहा हूं। अक्सर लोग कहते हैं भगवान को हमें याद करना या उसको जानना क्यों आवश्यक है, ठीक है, और भगवान को याद करने से हमें क्या फायदा है? बिल्कुल नहीं, ठीक पूछा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भगवान को हमें याद करने से क्या फायदा। वही फायदा है जो आप अपने मम्मी डैडी को याद करते हैं। आप देखो, जब तक आप अपने मम्मी डैडी को याद नहीं करोगे तो आपको जेब खर्च कैसे मिलेगा? ठीक है ना। और आपके ऊपर कृपा माँ बाप की तभी आती है जब आप माँ बाप को याद करते हो या उनके पास जाते हो, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, उनसे प्रेरणा भी मिलती है, उनसे कृपा भी मिलती है, उनका मतलब पालन पोषण जब उनका मिलता है तभी आप हष्ट-पुष्ट हो पाते हैं। उनकी याद, उनका आशीर्वाद ही हमें आगे ले जाता है। बिल्कुल। क्यों? हाँ। तो इसी प्रकार से परमात्मा को हमें याद इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सारी सृष्टि का आधार एक परमात्मा है। बाबा। माँ बाप का भी आधार वही है, उनके माँ बाप का भी आधार वही है, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के पूर्वजों का आधार एक ही है, परमात्मा। इसलिए हमें उसको याद करना अति आवश्यक है। इस ब्रह्मांड का आधार भी वही है, सबका पिता वही है, परम पिता वही है। उसको नहीं याद करेंगे तो ये जीवन कैसे चलेगा? जब आपके माँ बाप का जीवन नहीं चल सकता, आपके दादा का जीवन नहीं चल सकता, तो आपका कैसे चलेगा? हर चीज का आधार एक परमात्मा है, यानी एक आपका पावर हाउस है, वो वहीं से आपके अंदर पावर आ रही है, उसी की वजह से आप बोल पा रहे हैं, उसी की वजह से आप सुन पा रहे हैं, उसी की वजह से आप खा पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं। क्यों? एक वही तो एक आधार है। उसी को आप याद नहीं करोगे तो फिर कैसे जिएंगे? उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसको भूलना मतलब मौत को दावत देना। नास्तिक मतलब जो नास्तिक है वो चलता फिरता मुर्दे के समान है। तो इसलिए हमें आस्तिक बनना है, हमें धर्म का पालन करना है, खुद को जानना है और अपने आधार को जानना है। हर चीज का एक आधार होता है। आप किसी ज्वेलर के पास जाइए, गहने लाइए, गहने का तरह तरह के होते हैं, उसका आधार क्या है? गोल्ड, चांदी की चीजें लाइए, कोई भी बर्तन लाइए, उसका आधार क्या है? चांदी। क्यों? आप कुम्हार के पास जाइए, घड़ा लाइए, सराई लाइए, दीपक लाइए, उसका आधार क्या है? मिट्टी। आप सागर के किनारे खड़े हो जाइए, सारी लहरों का आधार कौन है? उन बुलबुलों का आधार कौन है? सागर, पानी। तो अपने आधार को ना भूले, अपने आधार को जानना और याद करना अति आवश्यक है। उसी से ही आपका जीवन चलता है। उसको नहीं जानेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्या बात है। मान लो आप माँ बाप से पैदा हुए हो और माँ बाप को ही नहीं जानोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। संसार में क्या औकात ही नहीं है कुछ हमारी। आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा अगर आप अपने फादर को नहीं जानते, आप अपने फादर से नहीं मिलते, अपनी माँ को नहीं जानते, अहंकार में आप निकल जाते हो घर छोड़ के, तो आपका जीवन व्यर्थ है। बिल्कुल। मान लो गोल्ड से गहना अलग हो सकता है क्या? अलग हो जाए तो उसकी क्या वैल्यू है? पीतल लोहा हो जाएगा। आप सोचिए, कोई वैल्यू है? कोई नहीं। क्या बात है उमेश भाई, बहुत सही, बहुत सही। तो अपने आधार से जो जुड़ के रहता है, दोस्तों गौर करिए, जो जुड़ के रहता है उसी की वैल्यू है। आप अपने माँ बाप से जुड़े हो, अपने माँ बाप के नाम से जुड़े हो, तभी आपके इस संसार में वैल्यू है। आप उनका नाम काट दीजिए, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सुंदर व्याख्या किया। देह के मात पिता को
से हमें उदाहरण देते हुए स्वामी भाई तो मेरे बेहद के पिता तक हमें ऐसा एग्जाम्पल दिया, आधार दिल को खुश ना हो गया। भूलें। सबसे पहले आप अपने शरीर को देखें वाह। कि शरीर किस पे आधारित है। हाँ, शरीर आधारित है मन पर, मन पर। इंद्रियों पर। इंद्रियां नहीं होगी तो कैसे कार्य करेगा ये शरीर। आंखें नहीं होगी तो कैसे देखेगा मन के सामने क्या है। कान इंद्रिय नहीं होगी तो कैसे सुनोगे। ये त्वचा नहीं होगी तो कैसे छू के पता चलेगा क्या है। ये नाक नहीं होगा तो कैसे सूंघ के बताओगे कैसे खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है। तो इंद्रियों पे आधारित शरीर है और इंद्रिया किस पे आधारित है, मन पर। मन पर। क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहा है, मन। मन। और मन किससे बना है वो जानिए। मन बना है परमात्मा से। परमात्मा। परमात्मा का प्रतिबिंब है मन। तो मन को समझना हमें अति आवश्यक है, क्योंकि मन ही हमें इस संसार में लाया है। मन ही हमें कल्पनाओं में कल्पना करता है, कल्पनाओं में जीना सिखाता है, स्वप्न दिखाता है, जागृत दिखाता है, ये व्यवहारिक दुनिया दिखाता है, समाज दिखाता है, धर्म दिखाता है। मन ही जो हमें इस संसार में बांधे हुए। मन के वशी हम बंधे हुए हैं, वशीभूत है। मन इंद्रियों का राजा है। तो हमें मन को समझना है, और मन को समझ गए तो हम मन के आधार को समझ सकते हैं कि मन किस पे आधारित है, मन बना कैसे है। तो मन कार्य तभी करता है जब आप अपने आधार को जानोगे, नहीं तो मन विचलित हो जाता है और भ्रम में आ जाता है और अज्ञानता में आ जाता है। अज्ञानतावश मन आपको अंधकार की ओर ले जाता है, जिससे कि आप अंधकार में जाते हैं और गलत कार्य कर पाते हैं। आपको ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको प्राप्ति करनी है, कैसे प्रगति करनी है, आपको पता ही नहीं है। आप नास्तिक बन जाते हैं, आप तरह तरह की तर्क देने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। आजकल के बच्चों को देखिए, उनको भगवान के लिए आज तक बताइए, देख आस्था ही नहीं है। वो कहते हैं भगवान दिखाओ ना, ये मूर्ति में भगवान कैसे है ही नहीं। तो मूर्ति हमने बनाई है, कारीगर ने बनाई है, इसमें भगवान कैसे। वही कहता है तो आत्मा ही परमात्मा है। तो आप ये सोचिए, बच्चे को बताइए ये शरीर भी तो आपका मिट्टी का बना हुआ है, जब जला देते हैं तो सब खत्म हो जाता है। तो शरीर को क्यों सब कुछ मानते हो, मैं क्यों मानते हो। तो असली मैं को समझे कि मैं के पीछे चेतन कौन है और तू के पीछे चेतन कौन है। तू और मैं आमने सामने बैठे हैं, एक दुश्मन है, एक दोस्त है। दोस्त ने दुश्मन को गोली मार दी, ठीक है जी, दुश्मन मर गया, वो जिंदा है। आप बताइए इसमें सच्चा कौन है। कोई नहीं। मरने वाला सच्चा है कि मारने वाला सच्चा है। अभी तो कोई नहीं सच्चा है। अभी तो जो मर गया, अभी जो मार दिया वही सच्चा बनेगा। जो जिसने मारा है वो सच्चा बन गया। हाँ, लेकिन कितनी देर के लिए, जब तक ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र कितनी होगी, 20 साल और बची होगी। 20 साल रह लेगा, उसका उसे भी मरना है। चंद दिनों का। यानी कि दोनों झूठे जी। सच्चा तो तीसरा है, जो दोनों के अंदर समान है, चेतन। उस आधार को नहीं समझा उन दोनों ने। तो ना किसी को कोई मार सकता है, ना कोई मर सकता है। देखा जाए तो तत्वों की नजर से देखोगे तो सब मरे हैं, और तत्वों की नजर से देखो सब जिंदा है। एक ही परमात्मा, अंदर से भी वो है, बाहर से भी वो है। सभी में वो एक समान कार्य कर रहा है, और मन के अंदर सभी के संस्कार मिक्स है। जब आप स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न आपसे बनता है, और स्वप्न में आप खुद आपसे बनते हैं, और आप ही के मन से सर्प बनता है, और सारी चीजें बनती हैं, वस्तुएं बनती हैं, एक आधार बनता है। एक पूरी पिक्चर आप स्वप्न में देख रहे होते हैं। तो आप बताइए, सपने में आप गए, सपने में आपको सर्प ने काटा और आप मर गए, और जब उठते हैं तो कहते हैं मैं तो सपना देख रहा था, मैं तो जिंदा हूं। आप बताइए, सर्प कौन था, आप कौन थे, किसने बनाया उसको। सब झूठा था, सब झूठ था। आपने बनाया, आपके मन ने बनाया, आपके मन ने बनाया। आप ही क्रिएटर थे उस पूरे सपने के। वाह वाह। सांप भी आपने बनाया, और खुद को भी आपने बनाया, औरों को भी आपने बनाया सपने में। सब कुछ आपसे बना। आप तो लेटे पड़े थे, आप में समा गया। और आप लेटे पड़े थे, आपको कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये भी एक स्वप्न है,
ये भी एक से बनती है। इस तरह तरह की मिक्स दुनिया जो बनी है, तरह तरह के रूप बने हैं, निरे सारे रूप बने हैं, उसी निराकार से बने हैं। इसलिए उसको निराकार कहा गया है कि निरे सारे रूप जो बने हैं एक से बने हैं। जब बात में ज्ञान हो जाता है तो ये भी झूठा नजर आता है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो ये माया नजर आएगी, झूठ नजर आएगा। अरे वाह। तो जब ये झूठ नजर आएगा तब आपकी जागृति होगी। हाँ। नहीं तो आप इस माया में लिप्त रहोगे, दुख में सुख में लिप्त रहोगे, हर पल आपका मन लिप्त रहेगा। ये मेरा लॉस हो गया, ये मेरा फायदा हो गया। कभी लोभ की तरफ भागोगे, कभी घाटे की तरफ भागोगे। तो हानि लाभ तो ये तो जीवन मन के दो पहिए हैं, चलता रहता है। ये तो संसार है, ये संशय का सार है। संशय के सार को संसार कहा गया है। ये झूठी झूठे माया है, इसमें लिप्त ना होइए। जो लिप्त हो गया वो समझ लो मरेगा, और जो अलिप्त हो गया वो अमर रहेगा। तो अमर रहना है यदि इस संसार में, मौत के भय से दूर रहना है, तो आपको जागृति अपनी करनी पड़ेगी। आपको तीनों बुद्धियों का ज्ञान लेना पड़ेगा, जो है स्वप्न बुद्धि, जागृत बुद्धि और एक महाजागृत बुद्धि। तीनों को जागृत करना पड़ेगा। तीनों बुद्धि यदि आपकी जाग जाती है तो आप अपने आधार को समझ सकते हैं, आप अपने भगवान को समझ सकते हैं कि मेरा पावर हाउस क्या है। जो पावर हाउस है वही तो आप है। आप अपने आप को देह क्यों समझते हो? आप उसको अंश क्यों समझते हो अपने आप को? जो वो है वही तो आपके अंदर है और वही आप है। वो और आप अलग थोड़ी हैं, आप वही हैं जिसको आप याद कर रहे हैं। जब आप अपने ही करंट को भूल जाओगे तो आप कैसे जगमगाओगे? आप सोचो, आप तो फ्यूज हो जाओगे। आप तो वैसे फ्यूज होगे उसको ना याद करने से। जब आप उसको याद करोगे, जब आप प्लग लगाओगे उसमें, तभी तो आपके अंदर करंट आएगा। करंट आएगा तो जगमगाओगे। आपका जो बल्ब सोया हुआ था जगमगा जाएगा और रोशनी फैलाएगा। पूरे संसार को यदि रोशनी फैलानी है और जागृति लानी है और अपने जीवन में सुख लाना है तो भगवान को याद करना, भगवान से कनेक्ट सदैव भगवान को याद करना है पड़ेगा। वही है क्रिएटर, वही सब कुछ है। में है ये नादान इंसान कुछ नहीं जानता। जो मूर्तियां बन रही हैं, जो उनके अंदर कण है, एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये उसी से चल रहे हैं। वाह, हर कण में वो व्यापक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने हमारे भगवान को याद करने से हमें क्या फायदा है आपने बहुत क्लियर किया। उसको जानना ज्ञान से और उसको समझना और धारणा में लाना अति आवश्यक है। अन्यथा ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है, इसका कोई लाभ नहीं। इसको लाभ चाहते हो तो उसको याद करो और उसको धारण करके इस संसार में व्यवहारिक बनो। उसका जो व्यवहार है इस संसार में लाओ। उसके व्यवहार से जब कार्य करोगे तो आप प्राप्ति देखना कितनी अच्छी होगी। फिर आप कार्य नहीं कर रहे, वो कार्य कर रहा है। हाँ, ये कार्य जो आप करोगे उसका कार्य होगा, उसका कार्य। और जो उसका कार्य होता है, सोचो उस असीम का जब कार्य होगा तो प्राप्ति कितनी असीम ही होगी ना। वाह स्वामी, वाह उमेश भाई, बहुत बढ़िया। आप क्योंकि असीम, क्या बात है। परमात्मा की सृष्टि के लिए कार्य कर रहे हो। परमात्मा स्वयं कार्य कर रहा है। बात है, कैसे कितना असीम फल आपने कितना क्लियर कर दिया। परमात्मा को साक्षात आपने हमारे सामने। सोचो, वाह। आप हद में रहते हुए बेहद को जानो। वाह। सीमित अगर आप बन गए हो तो असीम को जानो। असीम को जानोगे तो असीम बन जाओगे। जिसको जानोगे वैसे बन जाओगे। यदि आप परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा बन गए। लोहे को देखो, लोहे को जब आग पे रख देते हैं लोहा धधकने लगता है। धधकने लगता है, आग उसमें समा जाती है। तो क्यों? क्योंकि आग के गुण लोहे में आ जाते हैं। लोहा आग को देखते देखते आग बन जाता है। आग बनना। इसी तरह तुम परमात्मा को याद करते करते क्या बात है, परमात्मा बन जाओगे। तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म बन जाओगे। जो भी दर्शक इस ज्ञान को सुन रहे होंगे या सुनेंगे, ब्रह्म बन जाओगे। तुम साक्षात ब्रह्म हो। देखिए, लोहा आग का गुण लेते ही आग बन जाता है। सोचिए, जैसे ही आग से अलग होता है वो कठोर हो जाता है, लोहा हो जाता है। वाह वाह वाह। तो आप उसको परमात्मा को याद करें, सेकंड ना भूलिए, हर पल उसको याद रखिए। तो देखना आपके अंदर कितनी एनर्जी आती रहेगी, बनी रहेगी। और आप संसार के लिए कुछ कार्य कर रहे होंगे। आप हाथों से नहीं तो मन से कर रहे होंगे, विचारों से कर रहे होंगे। तो यदि आपका मन हृदय शुद्ध बन जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो जो आप संकल्प से बनाओगे रचना, वो रचना आपकी सफल होगी, साकार होगी। निश्चित कहता हूं। जो भी आप सोचोगे, जिसको भी याद करोगे उसको पाओगे। जो सोचोगे, जैसा
क्योंकि आप अच्छा ही सोचोगे, उसको जो याद करता है जब वो अच्छा ही सोचता है। जब श्रद्धा और विश्वास होगा, जब ये पावर मिलती है। और लोगों ने प्रूव किया है, आज संसार में, दुनिया में धमाका मचा रखा है धीरेन्द्र भाई बागेश्वर धाम वाले ने। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखिए, उनका आत्मविश्वास, उनका प्रभु में लगन। आज राम मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया। नहीं। उनको विश्वास है, परमात्मा है, ईश्वर है, क्रिएटर है। आज जो कुछ भी है उसकी मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता, उनको विश्वास है, इसलिए आज वो सुप्रीमो बने हुए हैं। इसलिए आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, विश्व गुरु की ओर जा रहे हैं। तो आपने बहुत से क्लियर कहा, भगवान को याद करने से हमें क्या फायदा। समझिए, उस राम को समझिए। वाह वाह। वो देहधारी राम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप उस राम को समझिए। ईश्वर क्रिएटर राम। यस, उसका नाम जपिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, सोचो। बहुत धन्यवाद उमेश भाई, बहुत अच्छा। थैंक यू।